और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वाति क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, अधिवेशन। हमारे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सब को एंड उन सारे अधिवेशन को जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का ये एपिसोड बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं कांग्रेस के अधिवेशन लेकर के आए। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी अधिवेशनों के बारे में जानेंगे। तो हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए क्योंकि आज के हमारे इस एपिसोड का नाम है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन का आज का ये हमारा एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन तक कब कौन से अधिवेशन हुए, उनके अध्यक्ष कौन रहे और उनकी अध्यक्षता में उनके मुख्य कार्य कौन से रहे और उनकी मुख्य घटनाएं कौन सी रही। फ्रेंड्स कांग्रेस को कौन नहीं जानता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी, दिसंबर सन 1885 में हुई थी और इसके बाद लगभग हर साल इसके अधिवेशन होते थे और सालाना जल से होते रहते थे। और उन अधिवेशनों का स्थान, उनके अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में हुए महत्वपूर्ण कार्य, घटनाएं जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही आते हैं। आपके इस टॉपिक से कई क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, आता ही आता है। लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको 1885 से लेकर के आज़ादी तक की जितने भी अधिवेशन हुए उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई वो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि हमें इन अधिवेशनों के 1885 से लेकर के 1947 तक के जितने भी सेशन है, जितने भी अधिवेशन हैं, हमें उन सबको नहीं पढ़ना है। लेकिन मैंने यहाँ पे उन सबको एक सीरियल से रखा है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे किसी अध्यक्ष का नाम पूछ लिया आपको और उनकी अध्यक्षता पूरे कांग्रेस में सिर्फ एक बार हुई है, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं सारे सेशंस अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन यहाँ पे बताती रहूँगी, आपको सिर्फ उतना ही देखना है। बाकी चीज़ें आप नोट्स बना के रख सकते हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा गहराई में जाके उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे सारे अधिवेशन लेकर के आई हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जो सिर्फ इम्पोर्टेंट अधिवेशन का होगा। टॉप 10 अधिवेशन या टॉप 5 अधिवेशन का वीडियो मैं फिर से लेकर के आने वाली हूँ। लेकिन पहले हम 1885 से लेकर के 1947 तक के सारे अधिवेशनों को एक बार देखेंगे। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट अधिवेशन लेकर के आऊँगी, जो छोटा वीडियो होगा और उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉप 10 अधिवेशन को लेकर के आऊँगी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है, क्योंकि इसकी स्थापना के बाद, कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल मिला। इसी कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में स्वतंत्रता को लेकर जो गतिविधियां थी, जो संगठन बने थे, वो गतिविधियां और तेज हो गई। इसी संगठन के बैनर के तले भारत में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। इसी संगठन के बैनर तले भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और इसी संगठन ने उस समय भारत के सर्वाधिक लोगों का प्रतिनिधित्व किया और उस समय भारत के लगभग सभी बड़े नेता
कांग्रेस का सदस्य हुआ करते थे, कांग्रेस का एक हिस्सा हुआ करते थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भर भर के मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस नाम का जो शब्द है, ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं। जैसे ब्रिटेन की संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और वहीं से कांग्रेस शब्द भारत में लिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों, कांग्रेस का अर्थ क्या है। कांग्रेस का अर्थ होता है समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस का अर्थ होता है समूह में रहकर काम करना। यूएसए में कांग्रेस क्या है? यूएसए में कांग्रेस किसको कहते हैं? यूएसए में कांग्रेस हमारे भारत की तरह वहाँ कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है। वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद को हम लोग संसद कहते हैं, वैसे वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, INU। इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था। एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स आपको यहाँ पर और याद रखने वाली है कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम रखा गया था, जो कि बाद में दादा भाई नौरोजी, जो इंडियन कांग्रेस के 3 बार सदस्य रहे, उनके सुझाव देने पर कि इसका नाम INU की जगह INC रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उनके सुझाव पर इसका नाम बदलकर INU की जगह INC रख दिया गया। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स, कांग्रेस का नाम INU से बदलकर INC रखने का सुझाव किसने दिया? तो हमारे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता की और उनके सुझाव पर ही ये नाम INU से बदलकर INC रख दिया गया। अब बात आती है दोस्तों सम्मेलन की। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ, पहले तो वो पूना में होने वाला था, जो इसका पहला सम्मेलन है। पहले सम्मेलन की बात कर रही हूँ, 1885 की बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, उस समय ये तय हुआ था कि हमारा पहला सम्मेलन पूना में होगा, लेकिन उस समय वहां पर प्लेग नामक महामारी फैल गई और प्लेग महामारी उस समय वहां पे ऐसी कंडीशन थी कि जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना। लेकिन दोस्तों, उस समय प्लेग नाम की बीमारी एक आम बात थी। अंग्रेजों के शासन काल में प्लेग नामक बीमारी कई बार महामारी का रूप लेकर के फैल चुकी थी। तो अब जब प्लेग जैसी बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया, तो ऐसे में पूना में अधिवेशन कैसे किया जा सकता था? पूना में अधिवेशन होना लगभग असंभव सा दिख रहा था। ये तो वही बात हुई जैसे कुछ समय कोविड ने अपना प्रकोप फैलाया था। कोविड के आने से फ्रेंड्स सारी गतिविधियां रुक गई। कोविड के बारे में तो खैर आपको क्या ही बताना, आप सभी को सब पता है, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति उन दिनों वहाँ पूना में थी। तो ऐसे में फ्रेंड्स वहाँ अधिवेशन नहीं हो सकता था, इसलिए वो पहला अधिवेशन 1885 का पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो पूना में होने वाला था, वो प्लेग महामारी फैल जाने के कारण पूना में ना हो करके बम्बई में हुआ, जो आज के जमाने में हम बॉम्बे नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, कांग्रेस का पहला सम्मेलन कब हुआ? कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1885 में हुआ। कांग्रेस का पहला सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, लेकिन याद रखने वाली बात यह है, कांग्रेस का पहला सम्मेलन पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग जैसी महामारी फैल जाने के कारण ये सम्मेलन पूना में ना होकर के बॉम्बे में हुआ। ये सम्मेलन हर साल दिसंबर में हुआ करते थे, इसलिए सम्मेलन हर साल दिसंबर में ही होते थे। और जब कभी एक्स्ट्रा सम्मेलन, कई बार ऐसा हुआ है कि साल के बीच में भी सम्मेलन हो गया है, तो उसको अतिरिक्त नाम दिया गया है, वो आगे हम बात करें। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? दोस्तों, ये अचरज की बात है कि कांग्रेस का संस्थापक एक
ब्रिटिश था। कांग्रेस के संस्थापक का नाम A.O. ह्यूम थे, जो एक रिटायर्ड अधिकारी थे, और इसके अध्यक्ष का नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि कांग्रेस की स्थापना किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश ने की थी। एक ब्रिटिश जो रिटायर्ड अधिकारी था, A.O. ह्यूम, उनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और उस समय और इसके अध्यक्ष रहे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें कुल 72 सदस्य सम्मिलित रहे। कांग्रेस से पूर्व ही कुछ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी और राजनीतिक चेतनाओं का प्रसार हो रहा था। ऐसे में भारतीय आशाओं और समस्याओं को एक मंच द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अखिल भारतीय संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आप नोट करके देख लीजिए कि कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक ब्रिटिश को A.O. ह्यूम को दिया जाता है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश थे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना को लेकर कई विवाद भी सामने आते। इंडियंस का मानना था कि एक अंग्रेज, एक ब्रिटिश हमारे देश भारत में कांग्रेस की स्थापना क्यों करेगा। सोचने वाली बात है। भारतीयों का कहना था कि अगर एक ब्रिटिश हमारे देश में इतना कर रहा है तो जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल है, ब्रिटिश का अपना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। यहाँ तक कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बता दिया। डफरिन एक ब्रिटिश था, उसके दिमाग की उपज है। उनका यहाँ तक कहना था कांग्रेस को अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल के तौर पर स्थापित किया है, जिससे वो भारतीयों के गुस्से से खुद को बचा सके और 1857 की क्रांति की तरह और दूसरी क्रांति न हो। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं और W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। आप एक नाम और याद रखिए फ्रेंड्स। पहली चीज तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो सोचिए वीडियो शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो हम अधिवेशन से पहले की रूपरेखा पर ही चर्चा कर रहे हैं। अभी अधिवेशन तो शुरू ही नहीं हुआ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आज के इस एपिसोड में अधिवेशन से सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए, लेकिन साथ में एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो इसका पहला अधिवेशन जो पूना में होने वाला था लेकिन बॉम्बे में हुआ, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया और यह अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। उस महाविद्यालय में कुल 72 लोगों ने भाग लिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की W.C. बनर्जी ने। W.C. बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, दिसंबर 1885 में। कांग्रेस के सभी अधिवेशन फ्रेंड्स दिसंबर में ही हुआ करते थे। तो पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 में। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। हालांकि कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कई और मजबूत संगठन भी बन चुके थे। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि कांग्रेस ही भारत का एकमात्र संगठन रहा है। लेकिन हाँ, हम एक बात कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस ही भारत का पहला संगठन है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस भारत का पहला संगठन। लेकिन पहले और भी कई संगठन हैं जो भारत में बने, लेकिन अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय चेतना का प्रचार हो रहा था, कई सारे संगठन स्थापित हो चुके। तो ऐसे में कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय संगठन के तौर पर हुई। कांग्रेस की स्थापना किस संगठन के तौर पर हुई? अखिल भारतीय संगठन के तौर पर हुई। तो हम बात कर रहे हैं हमारे पहले अधिवेशन की, 1885 पहला अधिवेशन। तो आज के इस एपिसोड में फ्रेंड्स हम सारे अधिवेशन जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा,
इतनी क्लियरली इस वीडियो में मैं सारे संगठन को क्लियर कर दूँगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए अपने इस टॉपिक को और सरलता से याद करने के लिए। हमारा पहला अधिवेशन हुआ फ्रेंड्स 1885 में। हमारा पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, जो पहले पूना में होने वाला था लेकिन मुंबई में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर प्लेग नाम की महामारी फैल गई थी। प्लेग नाम की महामारी फैलने के कारण ये अधिवेशन पूना में ना होकर के बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। मैंने सभी का चित्र, जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, मैंने सभी का चित्र यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अध्यक्ष रहे हैं WC बनर्जी। दोस्तों, ये दूसरा अधिवेशन हमारा हुआ 1886 में हुआ, जो कलकत्ता में हुआ, और इसके अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ। पहला 85 में हुआ था, दूसरा 86 में हुआ। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, दूसरे के दादा भाई नौरोजी थे। ये बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कलकत्ता में जहाँ अधिवेशन हुआ उसे आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। कोलकाता उस समय पश्चिम बंगाल की राजधानी हुआ करता था और इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है, ये पूछा जाता है प्रश्न में, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता की कांग्रेस की? दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। और ये भी पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कब कब या कौन कौन से अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो पहला तो हमारा यही है, दादा भाई नौरोजी का पहला अधिवेशन। ये हमारा दूसरा अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ 1986 में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। 2 आगे और मिलते हैं। कांग्रेस की दुनिया, कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की अपनी एक अलग ही पहचान है। इन्होंने कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता की है। आगे 2 हम अभी और जानेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक वायुवृद्ध नेता, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की आज़ादी के लिए, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। या जब आज़ादी को लेकर इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं भी था, तब भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में, उनकी पोल खोलने में हमेशा इनका योगदान रहा है। इन्होंने ही पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से बताया कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। भारत के आर्थिक संसाधनों का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। शायद आपको पता भी हो या आपने सुना हो या पढ़ा हो कि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं भारतीय नहीं कह रही, मैं एशियाई। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। चूँकि इतना बड़ा इनका नाम है, इसलिए कहा यह भी जाता है कि इस अधिवेशन में एक टी पार्टी दिखी। दोस्तों, इस अधिवेशन में एक टी पार्टी देखी गई, जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने उस समय खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर लोगों को टी पार्टी दी और व्यक्तिगत तौर पर लोगों को चाय पिलाई थी। ऐसे कुछ फैक्ट मिलते हैं हमारे दूसरे अधिवेशन के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीसरे अधिवेशन की।
तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ, जिसका नया नाम अब चेन्नई हो गया है। जिसे हम चेन्नई जानते हैं उसका पुराना नाम मद्रास है। और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन थे। बदरुद्दीन ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं। बदरुद्दीन कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। फ्रेंड्स, ये तीसरा अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ज़रूर आता है। अब देखिए आता क्यों है। सबसे पहले ये देखिए ये अधिवेशन हुआ कहाँ। ये अधिवेशन हुआ मद्रास में, चेन्नई में, और 1887 में हुआ। अब नोटिस करिएगा एक चीज़ कि पहला अधिवेशन हमारा हुआ मुंबई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा हुआ मद्रास में। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि भारत के बड़े बड़े नगरों, महानगरों में ये अधिवेशन किए जाते थे, जहाँ पर ज़्यादा लोग मिल सकें, ज़्यादा शिक्षित लोग मिल सकें जो उनकी बातों को समझ सकें। वैसे ऐसा नहीं है कि छोटी जगहों पे नहीं हुआ, अधिवेशन गाँवों में भी हुए हैं, छोटे से छोटे शहरों में भी हुए हैं। लेकिन शुरुआत में इन्होंने पहला मुंबई में किया, फिर दूसरा कलकत्ता में किया, फिर तीसरा मद्रास में किया। तो ये बड़े बड़े महानगरों में ये अधिवेशन होते थे। तो बड़े बड़े महानगरों में अधिवेशन हो रहे थे और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता माने जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी को एक राष्ट्रवादी नेता माना जाता है, राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता माना जाता है। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर भी इनको जाना जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। फ़ोटो भी आप देखते जाइए साथ में, ताकि आप बाई फेस भी सबको पहचान सकें। जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसने? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी डिटेल आप पूरी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है दोस्तों चौथा अधिवेशन। हमारा पहला अधिवेशन हो गया। हमारा पहला अधिवेशन हुआ 1884 में, दूसरा हुआ 85 में, तीसरा हुआ 87 में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारा चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ 1888 में, और इसकी अध्यक्षता की जॉर्ज वूल ने। दोस्तों, ये पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सिर्फ हमारे भारतीय ही अध्यक्षता कर सकते, इसमें कुछ अंग्रेज अध्यक्ष भी हुए हैं। जॉर्ज वूल पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष थे चौथे अधिवेशन के, जो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, जॉर्ज वूल ने अपनी अध्यक्षता में कौन से प्रमुख काम किए। कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, कांग्रेस का प्रचार लंदन और ब्रिटेन में करने के लिए इन्होंने इंडिया नामक एक पत्र निकाला। जॉर्ज वूल ने इंडिया नामक एक पत्र निकाला, जिसके माध्यम से वो ब्रिटेन और लंदन में कांग्रेस का प्रचार करना चाहते थे। दोस्तों, पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बनता है, अंग्रेज़ अध्यक्षों के बारे में भी पेपर में प्रश्न बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समय समय पर कुछ अंग्रेज़ों ने भी अध्यक्षता की है। आपको ध्यान से ये पढ़ना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि आपको मैं जितने भी अध्यक्ष बता रही हूँ, आपको सबका नाम याद होना चाहिए। जितने भी अध्यक्ष मैं बताऊंगी, आपको सबका नाम याद होना चाहिए और किसने कितनी बार अध्यक्षता की है
वो याद होना चाहिए। कोई पहला, जैसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अंग्रेज़ी अध्यक्ष, इस तरह की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। आपको ये पहले, जिनमें पहला शब्द जुड़ा है ना, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अंग्रेज़ी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं और आपको ये याद करने होंगे, आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जॉर्ज वूल थे। और इन्होंने कार्य क्या किए हैं, तो इन्होंने ब्रिटेन और लंदन में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए इंडिया नामक पत्र निकाला था। और एक फैक्ट यहाँ पे ये भी है फ्रेंड्स कि उस समय कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना था कि कांग्रेस का प्रचार लंदन और ब्रिटेन जैसे देशों में भी किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ब्रिटेन के लोगों को हम समझाने में कामयाब हो जाएं, हम यह समझाने में कामयाब हो जाएं कि भारत की सरकार, भारत की अंग्रेजी सरकार हमें किस तरह से अपने हकों का निर्वहन नहीं करने दे रही है, हमें कोई भी सुविधाएं नहीं दे रही है, तो वो ब्रिटेन की सरकार हमारी अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाएगी। हम किसी तरीके से अपनी बात ब्रिटेन के लोगों तक पहुंचा दें कि आपकी सरकार हमारा शोषण कर रही है, यह सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है, अन ब्रिटिश रूल चला रही है। तो शायद वहाँ की सरकार इन पर दबाव बनाए, वहाँ की जनता इन पर दबाव बनाए। और इसीलिए लंदन और ब्रिटेन में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए इन्होंने इंडिया नामक एक पत्र निकाला। आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, जैसे यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इस तरह के और भी कई नाम हैं। ब्रिटेन और लंदन में इंडिया नाम का एक समाचार पत्र निकाला गया, जिससे वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को यहाँ की कंडीशन के बारे में पता चल सके कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत हम पर कैसे अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किस अधिवेशन में हुआ। इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन चौथे अधिवेशन में हुआ 1888 में, जिसका उद्देश्य था लंदन और ब्रिटेन के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने कांग्रेस का प्रचार करना। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। कल इसका पार्ट 2 आने वाला है। आज हमने इतने अध्यक्षों को पढ़ा, इनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और कल इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू।